सो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करते हैं माइंडफुलनेस के बारे में, क्यों ये चीज़ ज़रूरी है और किस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को लेने के लिए और इसकी बेनिफिट्स उठाने के लिए आप किस तरीके से इसको अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो पहले हमें ये समझना होगा कि माइंडफुलनेस होती क्या है। कुछ मैं नोट लेके आया हूँ, आई मीन के कुछ नोट्स बना रखे हैं मैंने उसके बारे में रिसर्च करके थोड़े बहुत। वैसे तो मुझे पता था, बट क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ पे लेके आ रखे हैं आज की। कौन कौन से मेन टॉपिक डिसाइड करने चाहिए हमें, किस डिस्कस करने चाहिए, तो उस बारे में बात करते हैं। तो माइंडफुलनेस क्या होती है कि जैसे कि इस भी इसी टॉपिक के बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ पहले 3-4 वीडियो में कम से कम अपने। किस तरीके से बात करें हम, सॉरी, किस तरीके से हमने जो बात की है वो सेम इसी तरीके में, इसी वे में लगभग, कि यू आर नॉट योर माइंड। ठीक है। एंड एक साइड से हमने यू आर नॉट योर इमोशंस, इस 2-3 टॉपिक थे, वैसे तो सेम ही है लगभग वहाँ फिर आगे, बट हमने बात कर चुकी है इसके बारे में। और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अगर मैं कहीं बात की होगी तो वहाँ भी यही होता है, सारी चीज़ें डिस्कस की थी हमने, कि मतलब वही होता है माइंडफुलनेस कि आप किसी भी मोमेंट पे जब हो कहीं पे तो आप इतने अवेयर हो कि आपको पता है आपके अराउंड क्या हो रहा है, आप प्रेजेंट हो उस मोमेंट में। ठीक है, आपको फील हो रही हैं चीज़ें, आप खाना खा रहे हो तो आप कंप्लीटली फोकस्ड सिर्फ उसी एक चीज़ पे हैं। आपको खाने की स्मेल अच्छी आ रही है, आप अच्छे से उस खाने के टेस्ट को ले रहे हैं। ठीक है। एंड यू आर इंजॉइंग इट। तो वही चीज़ होती है माइंडफुलनेस। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो है कि माइंडफुलनेस इज पेइंग फुल अटेंशन ऑफ what is going on in and around you in a deliberate, open-minded and non-judgmental way. It's a way you can support your mental and emotional health. ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने होते हैं, वही कि माइंडफुलनेस आपके एक्सपीरियंस को चेंज नहीं करता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। बस इसका काम होता है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि प्रेजेंट मोमेंट में आपके दिमाग में चीज़ें क्या चल रही हैं, जो कि है यू जस्ट ऑब्जर्व योर एंड लर्न टू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। ठीक है। आपको फोकस रहना है कि इस मोमेंट पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, मेरे दिमाग में किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं और मुझे कौन सा एक्शन लेनी चाहिए, कौन सा एक्शन नहीं लेनी चाहिए, बेस्ड ऑन आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं, उसके बाद जो आप चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं खुद से, क्योंकि आप माइंडफुल हैं। माइंडफुल जब आप रहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है। फिर जाके कुछ एक्शंस लेने हैं। इसी बारे में बहुत बात कर चुके हैं हम वैसे, बट माइंडफुलनेस को आप अपनी लाइफ में हर एक जगह पे जो है अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि होता क्या है कि अनहैप्पीनेस का रीज़न क्या होता है, इस बारे में हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। और ये चीज़ मैंने पहली बार जब सुनी थी वो देखी थी मैंने एंड्रयू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट पे। वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि वंडरिंग माइंड इज़ एन अनहैप्पी 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 माइंड, सॉरी। सो इस चीज़ को हम किस तरीके से ले सकते हैं। वंडरिंग माइंड क्या होता है, वंडरिंग माइंड इन द सेंस कि जो भटक रखा है, भटके हुए हैं, मतलब हम तो भटके हुए क्या होता है कि हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जो कि हमारे काम की एक भी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते तो प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ इतना कुछ बुरा हो नहीं रहा होता है कि जिसकी वजह से आप रिग्रेट करें लाइफ में, या आप समझ रहे हो कि आप उसको लेके रोए। क्योंकि रोने के लिए आपको समय चाहिए होता है सोचने को, और समय जब आपको सोचने का चाहिए होता है तो आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ना कि आप प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्या पता है कि अभी आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इन द सेंस कि जो हो रहा है आप एक तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगले मोमेंट के बारे में आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, जो हो गया है वो हो गया, उसके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। तो आप सिर्फ मोमेंट को एंजॉय करते हैं, आप मोमेंट को यानी कि प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है, डजेंट मैटर। बट एटलीस्ट आप जब प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, आपको ऑब्जर्व करना होता है और आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, इमोशनल वेलबींग आपकी अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके से। और क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हैप्पीनेस पे डिपेंड करती है। आप अपने काम में कितने बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं वो मैटर करता है। आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं या नहीं है वो उस चीज़ पे मैटर करता है कि आप कितना डिस्ट्रैक्टेड हैं लाइफ में। आप अपने खाने को बेटर तरीके से, अपने खाने के साथ आपका क्या रिलेशन है, वो चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है। आप माइंडफुल हो या नहीं हो किसी भी एक्शन में, आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है आपके काफ़ी सारी एरियाज़ में आप उतने
समझ रहे हो, इतने पूरे तरीके से परफॉर्म करते होंगे, बिकॉज ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब रिलेशनशिप पे बात आती है तो वहाँ पे माइंडफुलनेस किस तरीके से काम कर सकती है। इस चीज़ को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है वो आप खुद पे वो चीज़ ले लो एक बार। ठीक है, आप खुद पे जब उस चीज़ को लेंगे, सामने वाला इंसान अगर डिस्ट्रैक्टेड है, 24 घंटे फ़ोन पे लगा रहता है, इंस्टेड ऑफ कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी छोटी छोटी नीड्स, छोटी छोटी इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। ये होता क्यों है? क्योंकि हम माइंडफुल हैं, हम सामने वाले इंसान की बातें सुन रहे हैं, उन पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो रिलेशनशिप बेटर होता है। बट जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब आप माइंडफुलनेस से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आप उस इंसान की बातें नहीं सुन रहे, या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, या आप नहीं सुन रहे हो, तो सामने वाले इंसान की आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जो उन्होंने कभी बताई भी होंगी। हो सकता है आप उस टाइम फ़ोन पे लगे हैं, या आप कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं, तो सिर्फ उस वजह से ही चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। आप बेटर तरीके से अपने रिलेशनशिप में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को अच्छे से नहीं चला पाओगे, जस्ट बिकॉज कि आप माइंडफुल नहीं थे उस मोमेंट पे। ठीक है, माइंडफुलनेस होती है कि आप तो सिर्फ मोमेंट में हो, जो मोमेंट चल रहे हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में, उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि आप उनकी वजह से फ्यूचर और पास्ट के स्ट्रेस में अपने आप को डाल रहे हैं बेमतलब। ठीक है, सो वैसे माइंडफुलनेस एक्सरसाइज में जो आप कर सकते हैं, बॉडी स्कैन, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग। तो ये क्या है कि बॉडी स्कैन में आप क्या देखते हैं, ट्यून इनटू योर बॉडी एंड नोटिस एनी सेंसेशन यू आर फीलिंग। माइंडफुल ईटिंग, बी अवेयर द फूड and drink you consume and how it makes you feel. Mindful walking, pay attention to your breath and the sights and sounds around you. So कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी, ज़्यादा हार्ड नहीं सोचने का। मतलब माइंडफुलनेस हम इस तरीके से देखते हैं, ज़्यादा हार्ड इसको क्यों बनाना है। बट जब आप चल रहे हैं तो आपका फोकस इतना अच्छा है, फोकस इन द सेंस कि आप इतने माइंडफुल हो कि आप फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप पास्ट के ट्रॉमास को याद कर करके खुद को पागल नहीं कर रहे। आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को सोच सोच के खुद को जो है, समझ रहे हो, उसी एक फियर में नहीं डाल रहे हो, कैसे होगा क्या होगा उस चीज़ को छोड़ के आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस हो। अगर आप चल भी रहे हैं तो आपको अपने पैरों की आवाज़ आ रही है नीचे से, जो आप चल रहे यानी कि सेंसेशन कुछ भी, आप उस हवा को एंजॉय कर रहे हैं जो चल रही है उस मोमेंट पे। सो ये होता है कि मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप सिर्फ वो चीज़ें इंजॉय कर रहे हो जो चीज़ आप प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हो। माइंडफुल ईटिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक बाइट को अच्छे से माइंडफुल होके उसका टेस्ट लेना, उसकी स्मेल को ध्यान में रख के उसकी स्मेल को समझ, कि आपको उसकी हर एक चीज़ का पता चल रहा है, आपकी स्मेल को पता चल रहा है, आप खाने का टेस्ट का जो कैसा है क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। क्योंकि हम खाना भी अच्छे से नहीं खाते, माइंडफुल ईटिंग हम नहीं करते हैं ईजिली। अगर आप खुद को देखो तो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया चलाते चलाते खाना खा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं खुद से कि हम उस खाने के टेस्ट को ले रहे हैं अच्छे से, या हम खाना उतना खा रहे हैं जितना नेसेसरी है, हम एक्स्ट्रा खाना खाएंगे, हमें खाने का टेस्ट पता नहीं होगा, हम खा रहे हैं बस लास्ट में हमें पता चल रहा है कि अच्छा खाना इतना टेस्टी था, या फिर जो भी है, या आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि खाना अच्छा इतना टेस्टी भी था। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम इतने भटके हुए हैं और हम किसी भी काम को अपने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे अगर आप माइंडफुलनेस से काम नहीं कर रहे हैं तो आप भटक रखे हैं और आप अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप 2-3 घंटे बोल दो कि हम जो 2-3 घंटे अपने काम में बैठे थे फोकस्ड रह गए, बट आप नहीं थे। जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं बीच में, तो आप फोकस्ड नहीं हो। कॉमन सी चीज़ें और आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, माइंडफुलनेस हर एक चीज़ फील्ड में, हर एक फील्ड में आपके लिए काम आ सकता है, बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आपको पता है इस चीज़ के बारे में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस? ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप बहुत से बेनिफिट आप इसके देखते हैं, वर्क लाइफ में इसके बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, रिलेशनशिप में उठा सकते हैं, ओवरऑल वेलबींग में आप उठा सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप एक टास्क पे फोकस रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन टास्क और रिमेंबर द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड यू। आपके अराउंड जो चीज़ें चल रही हैं आपको चीज़ें याद रहती हैं, और स्लीप आपकी बेटर होती है। क्यों होती है? कि जब आप माइंडफुल नहीं होते तो आप फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोच सोच के खुद को स्ट्रेस कर रहे हैं। आप सो भी रहे हैं तो आपके दिमाग में पता नहीं कितने सारे थॉट्स चल रहे हैं जो आपको स्ट्रेस फील करवा रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। तो जितना ज़्यादा आप बेटर प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट करते हैं, आप माइंडफुल होते हैं जब, तो आप रिलैक्स फील करते हैं।
आपको हैप्पीनेस फील होती है और आप अच्छे से सो पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है आपके दिनचर्या को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है। स्लीप बहुत मैटर करती है, आप अपने काम में बेटर तरीके से फोकस्ड रह पाओ, अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाओ, अपने दिन की एक्टिविटी अच्छे से कर पाओ, उसके लिए आपका सोना बहुत ज़रूरी है, दैट्स इट। और अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी ईटिंग, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको माइंडफुल रहना खाते समय कितना ज़रूरी होता है। उस टाइम फालतू की जो वेब सीरीज़, फालतू के ड्रामास, फालतू की जो टीवी पे आप चल रहे हैं उसमें वो चीज़ें देखना बंद करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और अच्छे से अपने खाने को एक एक बाइट लेके उसका टेस्ट आप अच्छे से ले लेते हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर चुके हैं कि इन अ बिजी लाइफ यू मे गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग इंटरेक्शंस विद क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। इट्स ऑल्सो easy to get easy to not notice the different perspectives of those around you। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है कि being more mindful may help you understand these issues and connect differently with people, that's it। और इसके बाद आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है आपको माइंडफुल रहना है, ना कि खुद को जज करना है उस बेस पे। आपको बस अपने थॉट को ऑब्जर्व करना है, ना कि आप खुद को जज कर रहे हो कि नहीं मैं तो। कुछ भी आपके दिमाग में थॉट चल सकते हैं, वो बुरे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, उस बेस पे खुद को जज मत करना, वो सिर्फ आपके दिमाग के थॉट्स हैं, ना कि वो आप खुद हो। तो बस इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, वैसे बहुत से लेक्चर में बना चुका हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं, यू आर नॉट योर माइंड, या कुछ इस टाइप के टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। सो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, यू आर नॉट योर थॉट, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर नॉट योर माइंड। आप ऑब्जर्वर हो, ना कि आप थिंक करो, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ऑब्जर्व करते करते आपको एक्शंस लेना है कि क्या चीज़ मुझे यहाँ पर डिसीजन लेनी चाहिए जो बेटर हो, अच्छे से सोच समझ के, ठीक है। एंड हाउ कैन आई बी मोर माइंडफुल, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आपको फोकस ऑन योर सेल्फ, पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, ठीक है। योर सेल्फ क्या करना है कि यू कैन ब्रिंग योर सेल्फ इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। कैसे ला सकते हैं? कुछ क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप खुद से पूछ सकते हैं वट इज़ गोइंग ऑन विद मी एट द मोमेंट, ठीक है। आप खुद से एक चीज़ें पूछ सकते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, किस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अपने थॉट्स को इस तरीके से कुछ लेवल दे सकते हैं, ये दैट्स एन एंशियस फीलिंग एंड दैट इज फोकसिंग ऑन थिंग्स यू कैन सी हियर टच स्मेल एंड टेस्ट। और इस चीज़ के बारे में कैसे बात कर चुके हैं हम, खाने के बारे में, या जो चीज़ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल एंड टेस्ट कर सकते हैं, उन जो आप कम्प्लीटली फोकस रहना। कम्प्लीटली फोकस यानी कि ये फ़ैन है, मैं इसको अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं हो सकता है मैं इसको भूल रहा हूँ अभी कि हाँ इस चीज़ को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ इतना, क्योंकि डेली यूज़ में। बट अगर मैं इसको अच्छे से फोकस्ड रहूँ इस चीज़ में, तो मैं हर एक चीज़ पे ध्यान दूंगा कि कितना अच्छा है, कितनी हेल्प करता है, और कितने अच्छे तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, कितनी हेल्प मेरी कर सकता है, मैं इस पर कम्प्लीटली फोकस रह सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँगा, और मुझे इसकी वैल्यू पता होगी, और प्रेजेंट मोमेंट में होगी, क्योंकि फ़ैन मेरे हाथ में है प्रेजेंट मोमेंट पे, ठीक है। सो वही चीज़ है कि जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उस चीज़ पे आपको कम्प्लीटली फोकस्ड रहना है उस टाइम पे, ठीक है। उस मोमेंट पे आपको उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान आप दे सकते हैं, और आप बेटर तरीके से उस चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है। आप खाने की स्मेल को अच्छे से उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप खाने के टेस्ट को जब आप कंप्लीट वहाँ पे माइंडफुल हो, तो आपको पता चलता है अच्छा खाना इतना टेस्टी है, और होता भी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने फील की थी, यानी कि 1-2 साल मुझे पता लगे हैं। जब से मुझे पता लगा कुछ ऐसी चीज़ होती है कि हम कितने भटक रखे हैं आजकल की जनरेशन में। तो जब मैंने ये चीज़ ट्राई करी कि मैं बिना फ़ोन के मैं खाना खा रहा, वैसे हार्ड तो बहुत होता है, बट जब आप अपने खाने पे फोकस रहते हैं, माइंडफुल होकर जब आप खाते हैं, तो आप खाने का टेस्ट आपका बिल्कुल अलग होता है। बट ऐसा नहीं आप क्या दिन भर खाते जा रहे हैं, तो खाने का टेस्ट भी आपको पता नहीं चलने वाला है। बट जब आपको थोड़ा सा खुद को फास्टिंग में रखते हैं, आपको रियल में भूख लग रखी है, तो आपको खाने का टेस्ट आता है, जो आपको फीलिंग आती है उस टाइम पे सबसे बेस्ट फीलिंग होती है, अगर देखें। दैट्स इट। एंड आइडेंटिफाइंग योर फीलिंग्स अलाउस यू टू एक्सेप्ट देम विदाउट जजिंग योरसेल्फ, मूव थ्रू योर फीलिंग्स, दैट्स इट। एंड उसके बाद लिसनिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड ओवरवेल्म्ड, इट कैन हेल्प यू help think about what is going on around you. If someone is speaking to you, focus on what they are saying rather than background sounds. That's it. Mindful eating is when looks, smells, ये चीज़ें मैटर करती है। Don't read or watch TV at the same time. Think about how your food looks and smells. ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एंड when am I not mindful, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो ये चीज़ें सिंपल है। आप अगर खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप माइंडफुल कब नहीं है, तो आप कभी भी देखना जब आप एक साथ 3 या 4 चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उसी टाइम आप चिप्स खा रहे हैं,
या कुछ भी हो सकता है, तो आप माइंडफुल नहीं है। आप वहाँ पे बिल्कुल भी माइंडफुलनेस तो आप वहाँ पे हो नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे होते नेचुरली। हो सकता है आपको लग रहा है, बट आपको चिप्स के टेस्ट का भी पता नहीं चल रहा उस टाइम, आप इतने अगर वहाँ पे अच्छे से टीवी देख रहे साथ में। एंड हो सकता है आप माइंडफुल कब नहीं होते हैं, नॉट नोटिस व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। एंड दूसरी चीज़, गेट स्टक इन अनहेल्पफुल थॉट्स सच एज वरिंग अबाउट द फ्यूचर। जब आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप माइंडफुल नहीं है। ईटिंग अ होल पैकेट ऑफ चिप्स in front of the TV without actually noticing the taste, reading half page of a book, then realizing that you haven't taken any of it, and having trouble falling asleep at night because of constant thoughts। यही चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। जब आपके दिमाग में constant thoughts चल रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप टीवी देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप कुछ खा रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, उसके चलाते चलाते आप खाना खा रहे हैं, आप एक टैब के साथ नहीं रह पाते हैं इजीली, आप 4-5 टैब खोल के रख रहे हैं डेस्कटॉप पे कुछ काम करते टाइम भी, आप एक टैब से दूसरे टैब पे जंप कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसके तुरंत बाद आप बाद है बीच में उठ के आप बुक्स पढ़ने लग जा रहे हैं, उसी टाइम आप फ़ोन उठा के सोशल मीडिया यूज़ करने लग जा रहे हैं, उस टाइम आप माइंडफुल नहीं होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वही चीज़ें आपको चेंज करनी है, और उस चीज़ को बेटर बनाने के लिए आपको माइंडफुल होना है। और जो चीज़ें आपको लगती है वो चीज़ें आपके अंदर कमी है, वही चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। दैट्स इट। माइंडफुलनेस आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है, काफ़ी हद तक, क्योंकि माइंडफुलनेस आपको होना है, किस में होना है, हर एक चीज़ में। आप अपना काम करो उस टाइम आप माइंडफुल हो, आप कुछ पढ़ रहे हैं उस टाइम आप माइंडफुल हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को इतना एंजॉय करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यार टाइम कितने जल्दी बीत रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने कितना एंजॉय किया इस चीज़ को। सो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप इस चीज़ को ईजी नहीं ले सकते हैं मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। माइंडफुलनेस आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है, बहुत सा वही होता है कि अगर देखें तो हमने डीप वर्क के बारे में बात की है, वहाँ पे आपको माइंडफुलनेस होना पड़ता है। हमने एक बात की है फ्लो के बारे में, वहाँ पे आपको माइंडफुलनेस रहना है। हमने बात की है फोकस के बारे में, वहाँ पे आपको माइंडफुलनेस के साथ रहना है। और जब आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने काम पे, तो आप कितने बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हैं आपको भी पता नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज़ कभी की नहीं है। मैंने भी नहीं की है, बट जब भी मैंने ट्राई किया मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। और आपका टाइम का भी पता नहीं चलता कि आप कितने जल्दी आपका टाइम बीत जाता है। जहाँ पे टाइम बीतने लग जाए बहुत जल्दी, कुछ काम में आप इतना बिजी हो, वहाँ पे समझना आप फ्लो अचीव कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे आप डीप वर्क से काम करते हैं आपको टाइम का पता नहीं लगता है। जहाँ पे आप बोर हो रहे हो उस काम को आप इंजॉय नहीं कर रहे, वहाँ पे आप बोर होते हैं, वहाँ पे आपको टाइम का पता है। ऐसा लगता है जैसे कि टाइम बीत क्यों नहीं रहा है। सो ये चीज़ें होती हैं। सो वही चीज़ें दिमाग में रखनी है, सिंपल रखो चीज़ों को, और बेटर तरीके से इस चीज़ को यूज़ करो अपनी लाइफ में कि किस तरीके से माइंडफुल होना है। माइंडफुल होने के लिए आपको अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहना है, आपके अराउंड क्या चीज़ें चल रही है आपको अवेयर रहना। आप खाना खा रहे हो सिर्फ एक चीज़ कर रहे हो, कहने का तात्पर्य कि आप जो भी काम कर रहे हो सिर्फ एक चीज़ उस टाइम पे कर रहे हो। ठीक है, अगर आप आटा गूंद रहे हो तो सिर्फ आप आटा गूंद रहे हो, आप उस टाइम फ़ोन नहीं छेड़ रहे हैं, आप किससे फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर भटक नहीं रहे हैं, आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं। कंप्लीट आप फोकस उस आटे पे कि आप किस तरीके से उसको बेटर कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको बेटर गूंद सकते हो। तो आपको आटे गूंदने का एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप आटा गूंदते टाइम खुश नहीं रह सकते तो आप गलत सोचते हैं। आप आटा गूंदते टाइम भी वो हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप माइंडफुल होते हैं वहाँ पे, आप अच्छे से उस चीज़ें फोकस होते हैं, पता नहीं क्यों, बट जहाँ पे भी आप सिर्फ एक टास्क पे फोकस्ड हैं, आप एक काम पे फोकस्ड हैं, फालतू के थॉट्स आपके दिमाग में नहीं चल रहे हैं पास्ट एंड फ्यूचर के अलावा। ठीक है, एक किस मतलब पास्ट एंड फ्यूचर के कुछ थॉट्स या कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चल रहे, सिर्फ आप एक काम पे फोकस्ड हैं, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो। काम कुछ वैसे आप बर्तन धुल सकते हैं, जब आप कंप्लीटली फोकस उस चीज़ पे हैं, तो आप बेटर एंजॉय करते हैं चीज़ों को, बेटर आपकी मेंटल हेल्थ हो जाती है। सो दैट्स इट। मेंटल हेल्थ ख़राब होती है हमारी पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोच सोच के, दैट्स इट। आपको समझ नहीं होगी कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो आपको मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। आपको अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहना, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर रहना, क्योंकि वही चीज़ें जो हमें रेगुलेट करवाती है, वही चीज़ें जो हमसे फालतू की चीज़ें सोचने में हमें मजबूर कर देती है। ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब है क्योंकि हम पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हम सोचते बहुत हैं, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। और आपको अपने थॉट्स पे और इमोशंस पे कंट्रोल जब होता नहीं है, तब हम स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।